तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ और एनसीईआरटी के मैथ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 एक्सरसाइज है हमारा 5.3। अब ये जो एक्सरसाइज है हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एपी के योग से रिलेटेड है। तो जितने भी प्रश्न तुम्हारे पास आ रहे हैं वो एपी के योग से ही संबंधित आ रहे हैं, दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे का लग सकता है और पीछे क्लास में जो हम पढ़े हैं वो उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही होने वाले हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं, आओ हम बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है। समझो गिवन क्या है, हमारे पास दिया हुआ क्या है, एपी के प्रथम n पदों का योग, ये हमारे पास दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर। ये क्या है, 4n - n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या है, पहले तो ये पता करना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पदों को ज्ञात करना है। अब एक बार हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर अभी ध्यान केंद्रित हमको कहाँ पर करना है, बस यहीं पे ध्यान केंद्रित करना है। देखो एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लिखते हैं a1 बराबर, देखो an बराबर हमारा sn बराबर दिया हुआ है, sn बराबर दिया है 4n - n स्क्वायर, मतलब AP के n पदों का योग sn बराबर 4n - n स्क्वायर, ये हमको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लिखते हैं यहाँ पर s1 बराबर, तो n के जगह पर हमको यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, और जैसे ही n के जगह पर हम 1 रखते हैं तो ये कितना आता है, 3। यानी कि प्रथम पद का योग कितना होगा, 3। अब चूंकि हम पता है प्रथम पद, अगर कोई एपी लिखना शुरू करे ना, जैसे 3, 6, 9, 12, यह एक एपी है, तुमको पता है। अगर हम बोले प्रथम पद का योग क्या होगा, तो प्रथम पद a है, a बराबर 3 है, और प्रथम पद का योग भी s1 बराबर भी 3 है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना, हमारा s1 तो पता चला ही, साथ साथ यहाँ पर a1 या a जो भी बोल लो वो भी हमको पता चल गया, कितना, 3। क्यों, हमको तो s बोल रहा था निकालने के लिए, s1, a1 क्यों निकाले, क्योंकि अभी यूज आएगा और तुम्हारे लिए आसानी होगा, इसलिए हमने ये कर दिया। प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 3 है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, इसका मतलब क्या है कि प्रथम दो पदों का योग, तो मतलब s2 पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है, sn बराबर हमारे पास दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर, हमको लिखना है s2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। इसका मतलब बाबू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और -2 दूनी 4, 8 में से 4 घटा देंगे, कितना हो गया तुम्हारे पास, 4। यानी कि प्रथम पद हमने निकाला 3 और प्रथम दो पदों का योग कितना निकला, 4। प्रथम दो पदों का योग कितना निकला, 4। यहां से देखो हम एक काम कर सकते हैं, क्या, यदि एपी का प्रथम पद a1 तथा दूसरा पद a2 हो, तो है ना, प्रथम पद यदि a1 हो, दूसरा पद यदि a2 हो, तो हमारे पास है क्या, देखो अभी हमने क्या निकाला, s2 बराबर यहाँ पर हमने निकाला है 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि a1 + a2 करेंगे तब तो 4 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एपी का प्रथम पद a1 माना है, दूसरा पद a2 माना है, और इसलिए a1 + a2 बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझो बात को, यहाँ पर a1 a2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि a1 का मान अपन कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, बोलो 3 निकाले हैं, बहुत बढ़िया, a2 बराबर 4 हो जाएगा। चलो जी आगे देख ली इधर, तो यहाँ पर 3, पहला पद 3 और दूसरा पद a2 बराबर में दोनों को जोड़ रहे थे, s2 बराबर कितना निकाला हमने, 4 निकाला। तो यहाँ से अगर हम a2 बराबर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, a2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 और -3। इसका मतलब a2 का मान कितना आ रहा है, a2 का मान कितना आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। और ये बात तो फिक्स है कि ये जो पद आ रहे हैं ना, a1 निकल के आया तुमको, अब जो है ना, अब हमारा a1 निकल के आ रहा है यहाँ पर कितना, 3, और a2 निकल के आ रहा है 1, ये निकल के आ रहा है। अब ये फिक्स है, इसमें कहीं से कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि जो रूल दिया हुआ था प्रश्न में, उसी रूल के आधार पर हमने a1 और a2 निकाला है।
दूसरा रूल तो यूज किया हमने नहीं। तो यहाँ पर अब हमको करना क्या है, डी का मान निकालो, डी का मान निकालो। ये होता है a2 माइनस a1, a2 का मान 1 है, a1 का मान 3 है, तो माइनस का 2। तो d का मान यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 आ जाता है। अब देखो हमारे पास ज्ञात क्या क्या हो गया है, हमारे पास a पता है, a भी बोल लो या इसको हम a1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास a जो है वो निकल के आया है कितना, 3, और d बराबर यहाँ से निकल रहा है माइनस का 2। इतनी बात हमको पता है। देखो प्रथम पद और सार्वधातुक पता है ना, तो पूरा पूरा एपी का हम खेल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, दूसरा पद ज्ञात करें। तो दूसरा पद कितना आ गया हमारे पास, दूसरा पद आ गया ना 1। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। देखो अतः हम क्या करना है, तीसरा पद निकालना, मतलब a3 निकालना है। a3 निकालने का मतलब क्या है, अगर हम nवां पद लिखते हैं ना, nवां पद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता है तुमको। अब अगर हम तीसरा पद लिखे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से होगा a3 बराबर a प्लस, तीसरा पद लिख रहे हैं ना तो 3 हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाओ 2d, मतलब तीसरा पद लिखेंगे तो a प्लस 2d, चौथा पद लिखेंगे a प्लस 3d, पांचवा पद लिखेंगे a प्लस 4d। तो a3 बराबर यहाँ पर लिखना है, तो a3 बराबर लिखो। a का मान तुमको पता है क्या, बिल्कुल पता है। a का मान कितना है, 3 है, 2, और इंटू d का मान कितना है तुम्हारे पास, माइनस का 2 है, 3 प्लस माइनस 4। अब यहाँ से देखो -4 में से 3 निकालते तो माइनस का 1, ये क्या निकला तुम्हारा, ये निकल गया तुम्हारा यहाँ से a3, तीसरा पद निकल के आ गया। उसके बाद बोल रहा है बाबू तीसरा पद और 10वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, a10 निकालना है, a10 निकालना है तो a प्लस 9d होगा। क्यों होगा, यहाँ पर हमने समझाया है। यहाँ से a का मान है कितना, 3 प्लस 9 इंटू, और d का मान है -2, तो 3 माइनस 9 दूनी 18, 18 में से 3 निकाल देंगे तो माइनस का 15। तो यहाँ पर तुमको a10 का मान कितना निकल के आ गया, a10 का मान निकल गया माइनस का 15। अब क्या पूछ रहा है, nवें पद को निकाले। इसका मतलब बाबू तुमसे पूछा जा रहा है an बराबर क्या होगा। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने कहा a का मान 3 दिया है, n का मान नहीं पता है, d का मान -2 है, तो 3 प्लस -2 को n से करेंगे तो -2n, और -2 और -1 हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 3 2 5 -2n। तो ये nवां पद कितना हो गया, 5 -2n। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं।